आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल इन 2 दिनों के बीच में ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी। इस वीडियो के पहुंचने के बाद आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग 36 से 38 दिन बचे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9th ऑफ मई से है। उन 36 दिनों में मैं मानता हूं कि आपके पास 30 दिन है। वो 30 दिन आपको एक चैलेंज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो चैलेंज जिसे अगर आप एक्सेप्ट करते गए तो बड़ी आसानी से 2 रिवीजन्स ये इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 30 दिन आपके लिए नॉर्मल 30 दिन नहीं है। ये वही 30 दिन है जो आपको एक मौका दे रहा है। कौन सा मौका? सोचो कि अगर आपका एग्जाम ये 30 दिन बाद होने वाला एग्जाम, उसका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आया, तो क्या क्या आप खो दोगे? बहुतों की नज़र में आप वो रिस्पेक्ट खो दोगे, वो उम्मीद खो दोगे, आप पर अपनी फैमिली का विश्वास खो दोगे। और यही नहीं, क्योंकि इसके बाद का जो अगला अटेम्प्ट आएगा रिजल्ट तक, वो लगभग 3 से 4 महीने बाद। और 3 से 4 महीने के बाद वो 3 से 4 महीने नहीं, वो 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान आपका होता है। क्योंकि जितना डिले, उतने दिन ज़्यादा बाद आपके पास डिग्री आएगी, उतने दिन ज़्यादा बाद आप कहीं जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे, तो एक एवरेज बेसिस पर 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 3-4 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो 4 लाख का नुकसान आपको जरूर आपके दिमाग में आएगा, लेकिन इसके बदले में जो बाकी के नुकसान है उसको भी ध्यान रखिए। टेम्परेरी जो हैप्पीनेस है एंजॉय करने का, शादियों में जाने का, फंक्शन में जाने का, बर्थडे पार्टी मनाने का, बाबू को वैलेंटाइन गिफ्ट देने का, ये सारा जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है इसे एक किनारे रख दो। और आपकी ज़िंदगी में आने वाले 30 दिन ये आपके अपनी लाइफ को बेटर करने के होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर पाओगे। अदरवाइज अभी इस वीडियो को ना देखें, स्विच कर जाइए। इस वीडियो में आप अगले 10 मिनट वेस्ट मत करिए। ये 30 दिन का चैलेंज है मेरे दोस्त। मैं इसकी स्टार्टिंग करूंगा 1 अप्रैल से। जरा ध्यान से देखिए, ये सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट के लिए है। और अगर पहली पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो भूलना मत सब्सक्राइब करना। मिस्टर कॉमर्स वाला, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, सब कुछ आपके साथ शेयर करेगा। हर हर मौके पर आपकी मदद करेगा, जितना जितना हमसे हो पाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर सच में आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, तो शायद अकेला मैं हूँ जो मैंने डायरेक्टली आपको ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि कभी भी किसी भी वक्त मैं आपके साथ रहूँगा। मोबाइल नंबर 9628965793, इसे हमें व्हाट्सएप करिएगा, आपकी हेल्प हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल मत भूलिएगा, क्योंकि पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। ये मैंने 30 सर्कल्स आपको बना के दे रखे हैं। ये 30 सर्कल वो हैं, जैसे जैसे आप 30 दिन अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाओगे, इन्हें फिल करते जाओगे। इनका प्रिंट ले लेना पीडीएफ का, और इन्हें आप टिक करते जाओगे कि भैया डे 1 का चैलेंज हो गया, डे 2 का चैलेंज हो गया। डे 30 पर जब आप पहुंचोगे तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और एग्जाम में पास करने का जज्बा होगा। अब ये आपके पास 36 दिन है। हम एक टाइमलाइन आपको बना के दिए हैं। 36 दिन आपके पास है। मैं मानता हूं कि 1 अप्रैल से 7 मई तक को काउंट करूं तो, या 6 मई तक काउंट करूं तो, ये 36 दिन में आपको 3 काम करने हैं। क्योंकि अगर पास होना है तो सिर्फ 3 काम है। एक मॉक टेस्ट पेपर, फर्स्ट रिवीजन एंड सेकेंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन आपका 1.5 डे रिवीजन होगा, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शाम को 7 बजे से आपके साथ एक एक 2-2 घंटे के लिए क्या करना है टास्क देता हूं 1.5 डे में। सबको ये बात पता है। उसके पहले के सारे प्लान मैं रिटर्न में देता हूं। तो मॉक टेस्ट पेपर, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन एंड देन 1.5 डे, दैट इज लास्ट लास्ट रिवीजन, वो आपको करना करना पड़ेगा अगर आपको सच में एग्जाम पास करना है। तो मॉक टेस्ट पेपर में अगर हम देखें तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 2 एमटीपीज करने हैं, 1.5 डे आपको गैप लेना है। जैसे आप एग्जाम में 1.5 डे प्रिपेयर करके एग्जाम देने जाते हो, ठीक वैसे अपने मॉडल टेस्ट पेपर को भी 1.5 दिन प्रिपेयर करके तब एग्जाम में बैठोगे, 2 से 5 सेम इन्वायरमेंट में। ऐसे करके आपके 9 दिन एमटीपी में लगेंगे। लेकिन ये 9 दिन जब एमटीपी में आप अपना टाइम डिवोट करोगे तो दोस्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वीकनेसेस आपको पता चलेगी, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, एग्जाम से डरोगे नहीं आप। फर्स्ट रिवीजन पे अब बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा मेन है, जो सबसे बड़ा है, जो अभी 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट रिवीजन में हमने 18 डेज आपको दिए हैं। 18 डेज को 9-9 दिन के 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले 9 दिन में आपको 150 मार्क्स अपने हाथ में रखने हैं, दूसरे 9 दिन में आपको 150 मार्क्स अपने हाथ में रखने हैं। ये 150 आप स्टार्ट कैसे करोगे? एक तो पहला पेपर आपका जो होगा ग्रुप 2 का कॉस्ट,
उसके 100 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 50 मार्क्स, देन 150 मार्क्स आपके नेक्स्ट 9 डेज में होंगे, जिसमें ऑडिट के 100 मार्क्स और एफएम के 50 मार्क्स। यही एक बात आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट 2D एग्जाम देने वाले हों, मतलब उन्हें कॉस्ट का पेपर नहीं देना है, कॉस्टिंग का पेपर नहीं देना है, उन्हें सिंपली 150 मार्क्स 9 डेज की जगह पर 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। मतलब कॉस्ट और एसएम नहीं करना, प्रॉपर प्रॉपर ऑडिट करना है। वन और नेक्स्ट 9 डेज में प्रॉपर एफएम और एसएम करना है। बात समझ में आई? 100 मार्क्स एक तरफ, 100 मार्क्स एक तरफ, 150 को हटा दो और बाकी 9 डेज आपका सेम रहेगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कॉस्टिंग पढ़िए, थोड़ा थोड़ा आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थ्योरी आधे आधे चैप्टर या 1/4 चैप्टर पर डे पढ़ते जाइए, तो धीरे धीरे एसएम तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। जो टाइम टेबल में आपको पढ़ने का बताऊंगा अभी, उसको देख के आपको लग जाएगा कि आपको क्या करना। वहां आपको बताऊंगा 2D वाले कैसे मैनेज करेंगे। राइट, 150 नहीं, 100 के 2 पार्ट करने हैं, 9 डेज का, सिंपल। सेकेंड डिवीजन 9 डेज का होगा, सेकेंड डिवीजन 9 डेज का होगा। इसमें आपको कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम तीन दिन में करने होंगे, और ये कर लोगे तो 1.5 डे आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। डन। चलिए फटाक से आते हैं टारगेट 1 में, जो 9 डेज का टारगेट है। आपको कॉस्ट और एसएम करना है। टारगेट 1 में 9 डेज का टारगेट, कॉस्ट और एसएम करना है, कॉस्ट और एसएम करना है। टोटल 18 डेज का रिवीजन 1 होगा। और ये 9 दिन में आपको करोगे क्या? आप देखिए साथ साथ साफ साफ लिखा हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक की पहला आपका टारगेट होगा। डे 1 में जैसे आपने कॉस्टिंग में मटेरियल और कॉस्ट शीट किया और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 1 कंप्लीट किया। डे 2 मतलब 2 अप्रैल को लेबर और एबीसी, लेबर कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, वहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर 1 की क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 दिन तक प्रॉपर हमने एक एक स्टेप लिख करके दिए हैं। सर टारगेट 2 में अब आपको फिर से 9 दिन लगना है। 150 मार्क्स अपनी जेब में, अपनी झोली में डालकर 150 मार्क्स के लिए फिर से लड़ना है। वो लड़ोगे कैसे? आप स्टार्ट आप करोगे 10 अप्रैल से, खत्म होगा आपका 18 अप्रैल को। 10 अप्रैल से जब भी आप स्टार्ट करोगे, अगर आप एक बार 10 अप्रैल और 11 अप्रैल का देखो, तो ऑडिट के चैप्टर 1 2 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी के बाद 11 अप्रैल को चैप्टर 11 ऑडिट का है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेशियो एनालिसिस है। मैंने टाइम, मैंने कंटेंट, मैंने उसके वेटेज के हिसाब से इसको बैलेंस करके रखा है। ठीक इसी तरीके से 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18, ये 9 दिन का टारगेट मैंने बड़े बड़े अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि आपका मैनेज भी हो जाए। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो धिक्कार है, आपको करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो करो या मरो, या करो या फिर अगला अटेम्प्ट में जाओ। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी चॉइस है। ये वो मैंने कहा जो आपको करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट में सक्सेसफुल चाहते हो। अगर दोबारा से आप अपने आप को उसी जोन में नहीं रखना चाहते हो, लोगों की नजरों में अपनी इज्जत खोना नहीं चाहते हो, तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज फैमिली का विश्वास जाएगा, दोस्तों के बीच में इंफीरियर फील करोगे, अपने साथ वाले फाइनल में चले जाएंगे, आप वहीं बैठे रहोगे। तो बहुत सारा, और आपके अंदर जो सेल्फ डाउट आएगा ना, वो अंदर अंदर आपको कमजोर बना देगा। इस कदर कमजोर बनाएगा कि सिर्फ सीए नहीं, कोई और एग्जाम पास करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो लिखा हुआ है, ये चीज आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये आपका फर्स्ट डिवीजन हो गया। लेकिन बात करें अगर हम सेकंड डिवीजन की, तो दो सिंपल सी बात है। मैंने सेकंड डिवीजन में क्या बोला? कॉस्ट को 3 दिन में, ऑडिट को 3 दिन में, एफएमएसएम को 3 दिन में करना पड़ेगा। लेकिन ये 3 दिन में कैसे करना है, ये डिपेंड करेगा आपके इस फर्स्ट डिवीजन की क्वालिटी पर। फर्स्ट डिवीजन में जितनी मेहनत करोगे, उन 3 दिन में आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी कि 3 दिन में कैसे करें, तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको डे वाइज बता करके दे दूंगा। इवन आवर्ली बेसिस पे आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको अगले 2 घंटे क्या करना है, अगले 2 घंटे क्या करना है, भूलना नहीं। अब वापस से आए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्त। सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कितने सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए। भाई 2D वाले हो, अगर आप 2D वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट कर सकते हो तब भी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपको बोर लगेगा। राइट। और अगर आप 3 सब्जेक्ट वाले हो, तब भी आपको 2 करने चाहिए। एक वो सब्जेक्ट जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिससे डर रहे हो, और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट। आपके लिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। टाइम टेबल की बात करो तो भैया, जैसे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट में 4 आवर में डिवाइड कर लो। 12 घंटे मिनिमम आपको कवर अब लास्ट टाइम में 30 दिन में आपको करने पड़ेंगे, और इवन हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं।
तो कहते हैं ना कि भागे भूत का लंगोटी से जो बचा है 4 12 घंटे 15 घंटे निकाल देते हैं। तो पहले 4 घंटे में एक सब्जेक्ट करना है, दूसरे 4 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट करना है, और भूल मत जाना जो तीसरा 4 घंटा रात का होगा वो जो पहले दिन सुबह के दोपहर के जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे वापस से रिकॉल करके रिवाइज करके तब आपको सोना है। अगर आपने रात में सोने से पहले सुबह के और दोपहर का जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं किया तो सेम लेवल ऑफ एफर्ट आपका लगेगा और फिर चांसेस आपके फिर भी कम हो जाएंगे। सेम डे रिकॉलिंग जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना। तीसरी बात, स्टडी मटेरियल और गाइडेंस से रिलेटेड आपके मन में आएगा सर ओवर गाइडेंस, ओवर साइज स्टडी मटेरियल, ओवर इंफॉर्मेशन से बचना है। मल्टीपल गाइडेंस की जरूरत नहीं है, किसी एक को, अपने पापा, अपने भैया, अपने दोस्त, अपने टीचर, अपना मेंटोर या मिस्टर कॉमर्स वाला, ये जिससे भी आपको गाइडेंस मिलती है, जिससे भी आपको पसंद आए उसकी बात को फॉलो करो, बाकी चीजें किनारे कर दो। ओवर साइज स्टडी मटेरियल का मतलब नए नए मॉड्यूल, नए नए, अगर आपके पास मॉड्यूल है, आपने एक नया नोट्स देखा, अचानक मार्केट में देखा, अरे वाह ये तो 20 पेज की नोट्स है, आप पीछे पड़ गए उसके। ऐसे में क्या होगा कि ना आपका ये कंप्लीट होगा ना वो। एक मटेरियल, एक मॉड्यूल या एक हैंड रिटन नोट्स अगर मल्टीपल टाइम उसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा रिकॉल होंगी। पिक्टोग्राफिक मेमोरी टेक्निक कहते हैं, वो चीजें याद रहेंगी आपके दिमाग में, और अगर आप बदलते रहोगे तो आप एक पे भी टिके नहीं रह पाओगे। ओवर साइज स्टडी मटेरियल से बचना है, लिमिटेड रखना है। ओवर इन्फॉर्मेशन से भी आपको बचना है। लास्ट में एग्जाम के पहले मैराथन आएगा, आप अपना टारगेट छोड़ के मैराथन में लग जाओगे, आपको लगेगा अरे वाह अगले 24 घंटे में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। वो जो एक दिन में या 10 या 5 घंटे वाले जो मैराथन आते हैं लास्ट डे पे, सच बताऊं वो आपकी हेल्प नहीं, वो एक टीचर की हेल्प करता है अपने व्यूज इकट्ठा करने में, आप तक पहुंचने में, आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने में। आपको हेल्प करता है आपका खुद का पढ़ा हुआ। और वही मैराथन काम तब आ जाता है अगर वो 6 दिन 5 दिन पहले आ जाए, तब आप उसका फायदा लोगे। एक दिन पहले वाला उतना काम नहीं करता, या तब करता है जब उसी टीचर से प्रॉपर आपने पिछले दिन या पिछले 4 5 दिन पहले डिटेल में रिवीजन किया है, डिटेल में क्लास लिया है, तो वो आप कनेक्ट कर पाते हो। अदरवाइज इसके चक्कर में मत पड़ना। कवरेज क्या होगी, 2 कवरेज होती है, एक तो भाई स्टडी आप कैसे करते हो, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्टडी आपके लिए आईसीआई मॉड्यूल है और समरी नोट्स आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मॉड्यूल करना है, वो तो कर चुके होंगे आप फर्स्ट रीडिंग के टाइम में। आरटीपी 2 3 अटेम्प्ट, एमटीपी 3 अटेम्प्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 अटेम्प्ट, इतना मिनिमम आपको करके जाना है। और 2 2 एमटीपी आपको 2 से 5 बैठ के करना है। रिकॉल नहीं करना, चीजों को रिवाइज नहीं करना, रिकॉल करने पे ज्यादा फोकस करना। जैसे छोटे बच्चे हाथ रखते हैं और पढ़ते हैं कि अकबर के बाप का नाम क्या था, अकबर के बाप का नाम क्या था, जो जैसे रटते हैं महाराणा प्रताप के बच्चे का क्या नाम था, ऐसे ही आपको बिना रीड किए अपने से सवाल करने और जवाब मांगने, ऐसे ज्यादा दिनों तक चीजें रिटेन रहेंगी। राइटिंग प्रैक्टिस भैया ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो उतना जितना मॉक दो, और नहीं कर पाते हो तो एक एक 2 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में खास तौर पे, राइट। एक और बात, टाइमर यूज करो। टाइमर यूज करोगे तो आपको अपने प्रोडक्टिव आवर कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। अगर आप प्रोडक्टिव आवर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार बैठा तो मैं 10 घंटे थे लेकिन पढ़ाई मेरी केवल 4 ही घंटे हुई। ये फीलिंग, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये आपको सही डायरेक्शन देगी। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया आपका दिमाग कोई सेलफोन नहीं है कि जब मर्जी हुआ अगर वो हैंग होने लगा तो इंटरनल स्टोरेज डिलीट कर दिया, जब मर्जी हुआ फॉर्मेट कर दिया। नहीं कर पाओगे, दिमाग को फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। एकमात्र तरीका इसमें दबे हुए कूड़े कचरे, ओवर थिंकिंग, फिजूल की बातें, रामकली की यादें, ये सब हटाने के लिए एकमात्र तरीका है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। वो जरूर करना 10 20 मिनट, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप लोग बेहतर जानते हो। हमेशा हर पल हर वक्त आपसे एक सवाल अपने आप से पूछना कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरी लाइफ को बेटर कर सकता है। अगर आपके दिल से जवाब आए यस, तो उसे आप करते रहो। अगर जवाब आए नहीं, तो रीथिंक करो, फिर से सोचो, फिर से प्लान बनाओ, फिर से बैठो और अपने रियलिटी को जानो और फिर आगे बढ़ो। आपको हमेशा, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अपने अंदर की आग आप ही जला सकते हो, कोई और नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अपने घर का स्विच आप ही ऑन करते हो। हर शाम को कोई पड़ोसी आकर के आपके घर की लाइट नहीं जलाता, तो आपके दिमाग की बत्ती भी आप ही जलाओगे, कोई और नहीं। ठीक है, याद रखना, अगर आप नहीं करें तो भैया कभी नहीं होगा। आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, ये याद रखना। फिर कभी अच्छे दिन आने वाले नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह हेल्प चाहिए आपको, भूलना नहीं, ये आपको यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा हेल्प हम करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एक लिंक, ऑडियो रिवीजन भी हम आपको ऑडिट और एसएम का देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। हमारे रिवीजन लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं।
हमारी हैंड रिटन नोट्स, ऑडिट और एसएम की आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। आराम से ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। बाकी जैसी हेल्प चाहिए मुझे बताना। आपका भाई, आपका दोस्त मिस्टर कॉमर्स वाला आपके साथ हमेशा है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं अब हम आपसे जब आप सीए फाइनल में आ जाओगे, अपना रिजल्ट मुझे शेयर करोगे, तब आपसे बात होती है। थैंक यू, बाय बाय।